हेलो बच्चा वाडी, कैसे आप सब लोग? ठीक है, सब मज़े में? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो चलो आज हम अपना नया फिजिक्स का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने आपको पूछा था कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, तो बहुत लोगों ने बोला था, कुछ लोगों ने बोला था कि मैग्नेटिक मटेरियल चालू कर दीजिए और कुछ लोगों ने बोला था ऑसिलेशन चालू कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया कि ऑसिलेशन चालू कर देंगे, धीरे धीरे सब हम लोग टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक, तो इसका टेंशन मत लेना। और आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो पोर्शन रिड्यूस हुआ है वो गवर्नमेंट ने किया है पोर्शन रिड्यूस, लेकिन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पूरा पढ़ना एक बार, और जब बोर्ड एग्जाम आएगा तभी हम सिर्फ मेन टॉपिक पर फोकस करेंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना? तो चलो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है, कुछ उसका बेसिक्स होगा, तो वो आज हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। और इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट इज SHM। ठीक है, SHM क्या होता है, उसके दो टाइप है, लीनियर SHM होता है, एंगुलर SHM होता है, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इन मतलब छोटा सा बेसिक टॉपिक है, एकदम जीरो से लेकर एडवांस तक हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लगा लो, ऑसिलेशन, बुक पेन पेंसिल सब निकाल लो फटाफट। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में से कट होने वाले हैं। सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो देखो कौन कौन सा टॉपिक है। तो हमारे बुक में क्या क्या दे दिया है, हमारे पास PDF आया था उसमें क्या क्या बता दिया गया है। उसमें बोला है कौन कौन से टॉपिक हमें बता दिए हैं। वो है 5.7, 5.9, 5. एक मिनट देख लूँ मैं, और कौन सा टॉपिक बोल दिया गया है निकालने के लिए, और कौन सा टॉपिक बोल दिया है निकालने के लिए। 5.7, 5.9, 5.14 और 5.15 ये टॉपिक निकाल दिए। ठीक है, तो सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट बात था, ये आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, कर लिया नोट डाउन, ये टॉपिक आपको निकाल देना है। ठीक है, इसमें जो भी सब पॉइंट होगा सब निकालना है। ठीक, लिख लिया? चलो तभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, ऑसिलेशन से, और फिर बाद में आज मज़ा आएगा करने में। ठीक है, बहुत बेसिक से जाएंगे और आपने बहुत कुछ देखा है तो आपको फटाफट समझ में भी आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो चैप्टर का नाम लगा लो, चैप्टर है हमारा 5वां चैप्टर, ऑसिलेशन। ठीक है, मज़ा आएगा ये चैप्टर करने में। ठीक है, तो अभी ऑसिलेशन में आपको सबसे पहले क्या क्या बात है पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको सब बेसिक टर्म्स कौन कौन सी पता होना चाहिए। सबसे बेसिक टर्म है स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, ये टर्म पता होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ये पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। ठीक है, ये टर्म्स पता होनी चाहिए आपको। और क्या पता होना चाहिए, पहला चैप्टर सर्कुलर मोशन, नहीं देखा तो जाके देख लो। सर्कुलर मोशन इतना में नहीं है लेकिन देख लेना, सर्कुलर मोशन थोड़ा सा है बेसिक। ठीक है, नहीं देखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये आपको टर्म्स पता होना चाहिए। स्पीड वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का ये क्या है, डिफरेंस क्या है, एक्सेलरेशन का डिफरेंस क्या है, और इनके एनालॉगस एंगुलर में, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, इनके बीच में रिलेशन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सब हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक। अभी हम लोग, मैं बेसिक बोल रहा हूँ तो बेसिक से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। मैं बता ही देता हूँ आपको ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए आपको, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोशन। क्या पता होना चाहिए आपको, मोशन। कि अभी मोशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि मोशन होता क्या है, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पहले पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में आप ये चैप्टर स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है ना? तो अभी देखो मोशन होता क्या है। मोशन मतलब क्या, आप लोग ही बताओ। मोशन मतलब क्या, ऐसी चीज़ जो चल रही है, सही है, ऐसी चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रही है उसी को हम मोशन बोल देंगे। ऐसी चीज़ जो घूम रही है, मोशन कर रही है, बराबर है। तो मोशन का मतलब समझ गया, मोशन मतलब कोई भी ऐसी, आप लोग गूगल करोगे तो इसका भी डेफिनेशन मिल जाएगा। मैं डेफिनेशन ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोशन क्या होता है। ऐसी चीज़ जिसको हम लोग कुछ भी थोड़ा सा भी पुश कर दे, थोड़ा सा भी एक्सेलरेशन दे दे, वेलोसिटी दे दे, तो वो क्या करे, मूव करने लगे। तो उस मूविंग को, उस मोशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, उस मूविंग को मोशन बोल देते हैं। मोशन मतलब समझ गया। अभी आपको पता है कितने टाइप्स के मोशन होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ मोशन, कितने टाइप्स के मोशन होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप के मोशन है। अभी तक हम लोग ने कौन कौन सा सीखा, सबसे पहला हम लोग ने सीखा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन सीखा कि नहीं सीखा। फिर हम लोग ने सीखा लीनियर मोशन, वो तो बचपन से सीख रहे हो आप लोग, लीनियर मोशन। फिर उसके बाद में आज अभी हम लोग सीखने वाले ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन, और कौन सा है,
रेसिप्रोकेटिंग मोशन, बहुत सारे टाइप के मोशन है जो हमें सीखने हैं, ठीक है। ये हम लोग ने सीखे हैं। अभी इसके बारे में हम लोग डीप में ये देखेंगे कि क्या होता है सर्कुलर मोशन। मतलब आपको पता है कि एक हमें सर्कल के सर्कमफेरेंस में मोशन करना है विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर उसके बाद में लीनियर मोशन क्या होता है, जो वन डायरेक्शन में, वन डायमेंशन में जिसका मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में, उसको हम लोग लीनियर मोशन बोल देते हैं। ऑक्सीलेटरी मोशन जिसका टू एंड फ्रो मोशन होता है, जैसे कि पेंडुलम का आगे पीछे टू फ्रो मोशन होता है, उसको हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये टाइप के मोशन हमें पता चल गए। उसके बाद में बेसिक अभी और हमें क्या देखना है, फटाफट हम लोग ये सब बेसिक कर रहे हैं। बेसिक नोट डाउन करते जाओ, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ देखते जाओ। अभी हमें क्या करना है, बेसिक में आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बीच में पता होना चाहिए, डिस्टेंस डिफरेंस पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं अलग अलग रख दूँ, एंड डिस्टेंस, ठीक है। फटाफट ये सब आपको पता है, जिसको पता है आगे कर लो, वीडियो 2 बार आगे कर लो, 10-20 सेकंड्स आगे चले जाओ। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, दिस शॉर्टेस्ट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या ही हम लोग देखते हैं, इतने हम लोग देखेंगे इनिशियल और फाइनल पोजीशन। दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस मतलब जितना हम लोग ने कवर किया है एरिया, जितना हम लोग ने कवर किया। जैसे कि मैं यहाँ से एग्जांपल लूँ कि मैं ए पॉइंट से निकला बी पॉइंट तक गया, बी पॉइंट से निकला सी पॉइंट तक गया, सी से निकला डी पॉइंट तक, डी से निकला ई पॉइंट तक, ई से निकला एफ पॉइंट तक, ठीक है, और एफ से निकला जी पॉइंट तक। तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, ए से लेके पूरा जी तक मेरा ये डिस्टेंस हो गया, कितना भी हो सकता है। लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है, ये है, ठीक है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मेरा डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और पूरे एरिया को कवर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला सब आपको पता ही है, ठीक है। किस में मेजर किया जाता है, मीटर्स में मेजर किया जाता है, ओके, दोनों को। अभी देखो ये हो गया एक बेसिक चीज़। दूसरी बेसिक चीज़ वेलोसिटी और स्पीड के बारे में, वेलोसिटी एंड स्पीड देख लो, वो भी वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बोल दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल दो, दोनों की यूनिट सेम है, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है पता है, ये कौन सी है स्केलर क्वांटिटी, ये कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड से जा रहे हो, स्पीड से कहाँ जा रहे हो पता नहीं, ईस्ट जा रहे हो वेस्ट जा रहे हो कोई पता नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्पीड है वो। और वेलोसिटी मतलब क्या कि हम लोग 200 की स्पीड से 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी बोल देते हो। पता है ना इतना फटाक से। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन सबको पता है, एक्सेलरेशन में कोई है नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, ठीक है। लिख लिया इतना, नोट डाउन कर लिया पॉइंट। अभी एंगुलर के टर्म्स में हमें पता है, हम लोग ने सर्कुलर में देखा था कि अगर मेरे पास एक ये है और पार्टिकल है जो कि सर्कुलर में मोशन कर रहा है, ठीक है, और मैंने उसको एक पॉइंट पे रुका दिया, इतने पॉइंट में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर्क लेंथ हो गई, ये क्या हो गया, नीचे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ आप लोग, आर्क लेंथ, ठीक है। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यही था हमारे पास। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। पता है कि नहीं है, पता है कि नहीं है, पक्का पक्का। तो हम लोग ने अभी तक क्या बोला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहला टॉपिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, एंगल आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है, डिनोटेड बाय थीटा। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जिसको हम लोग डी ओमेगा, इसको ओमेगा बोलो चाहे डी ओमेगा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ओमेगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट होती है। इसका डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी, यही है फॉर्मूला, पक्का याद है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ये ऐसी ओमेगा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही फॉर्मूला था हमारे पास। इसकी यूनिट क्या थी, रेडियन, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, रेडियन पर सेकेंड, याद आ रहा है क्या, रेडियन पर सेकेंड हो गया। थर्ड पॉइंट, एंगुलर एक्सेलरेशन
ये सब आपको मैं याद दिला रहा हूँ, पहले चैप्टर में ये सब हम लोग ने किया है। एंगुलर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी, सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। याद आ गया? याद आ गया क्या? आ गया होगा शायद से याद, अभी तक पक्का आ गया ना? चलो अभी आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये हो गए, इतने पॉइंट्स लिख दिए। अभी आपको और एक याद दिलाता हूँ मैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस, ठीक है। वो इक्वेशंस कैसे थे? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर v लीनियर में है, अगर एंगुलर के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखते हैं हम लोग? यहाँ पर v है वेलोसिटी, तो यहाँ पर ओमेगा आ गया, ठीक है। फाइनल थी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है तो यहाँ पर हम लोग नॉट डाल देते हैं। एक्सेलरेशन है तो अल्फा डाल देंगे प्लस अल्फा, और t है तो t का t रहेगा, ठीक है। यही था, हम लोग सिर्फ ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर से एंगुलर में। तो बाकी के दो इक्वेशंस आप लोग खुद से करके दिखाओ मुझे। बाकी के कौन से दो इक्वेशन बन गए? डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करके दिखाओ। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s डिस्प्लेसमेंट थीटा लिख दिया, u इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा टी, यू टी टी का टी आ जाएगा, प्लस हाफ अल्फा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? अल्फा और टी का स्क्वायर। लास्ट वाला कौन सा बचा? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही है इक्वेशन, यही है इक्वेशन बराबर। इसके लिए लिख के दिखाओ मुझे, लिख के दिखाओ। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। याद आ रहा है ना? कुछ सब कुछ याद आ गया? चलो आप लोग ने इतना लिख लिया, वेरी गुड, याद कर लिया। चलो अभी हम लोग मेन आते हैं चैप्टर के टॉपिक के ऊपर। चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग। देखो जब आप लोग चैप्टर स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए, कुछ क्वेश्चंस दे दिए, उनके आंसर भी है। अगर आप लोग जब इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो उसके आंसर्स भी सब हमें गिवन है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन, अभी चैप्टर लगा लो। अगर अब भी हो रहा है अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि है ऑसिलेशन। अभी तक हम लोग ने बेसिक देखा जो हमें हेल्प करेगा आगे की तरफ, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर के ऑसिलेशन होता क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखो कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन है। कैन यू रिकॉल में देखो व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होता है, जिसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता है, सिंगल एक ही लाइन में होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेंज हो लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग लीनियर मोशन बोल देते हैं। एंगुलर मोशन मतलब किसी एंगल पे चेंज हो, ठीक है। एंगल में हमारा क्या हो रहा है? लीनियर मोशन हो रहा है, ठीक है। तो एंगुलर मोशन बोल देते हैं उसके लिए। हमारे बुक में उसका डेफिनेशन है, हम लोग वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है? लीनियर मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन। एंगुलर मोशन, इट इज अ रोटरी मोशन, लिखते जाओ। इट इज अ रोटरी मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर्स सर्कुलर पाथ, ऑब्जेक्ट कवर सर्कुलर पाथ अबाउट सेम फिक्स एक्सेस, अबाउट सेम फिक्स एक्सेस, ठीक है। लिख लिया ना, एंगुलर हो गया। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है? सेकंड क्वेश्चन बोल दिया गया है कैन यू गिव सम प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ऑक्सीलेशन इन आवर डेली लाइफ। तो ऑक्सीलेशन का प्रैक्टिकल जो हमारे पास घड़ी होती है पेंडुलम वाली, वो हो गई। फिर स्विंग मशीन हो गई, सिलाई मशीन जिसकी नोक ऊपर नीचे जाती है। अभी ऑसिलेशन मतलब समझो क्या होता है। सबसे पहले इस ऑसिलेशन मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो एक मीन पॉइंट पर सिर्फ टू और फ्रो मोशन करे, ठीक है। एक मीन पोजीशन से वो सिर्फ आगे और पीछे जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ? मीन पोजीशन पे आगे पीछे जाए, ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा ऑसिलेशन, ऐसा मोशन जो कि मीन पोजीशन के थ्रू होते हुए जाए, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते थे? ऑसिलेशन बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास देखो वेव्स क्या हो रही है? एक पोजीशन से ऊपर नीचे से जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप लोग पेंडुलम ले लो, मीन पोजीशन है, एक पोजीशन ऐसे जा रही है, एक फिर ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है? सिर्फ टू और फ्रो मोशन कर रहा है, टू आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑक्सीलेशन बोल देते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? तो हमारे पास देखो कितने सारे दे दिए, नीचे आप लोग इंट्रोडक्शन में देखोगे तो बहुत सारे दे दिए। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, मोशन ऑफ पेंडुलम, वाइब्रेशन ऑफ गिटार, ठीक है, गिटार्स का दे दिया हमें, और बहुत सारे है। आगे देखो फिर क्वेश्चन क्या बोल दिया गया? व्हाट डू यू नो अबाउट रिस्टोरिंग फोर्स। अभी रिस्टोरिंग फोर्स आपको पता है, हमने 11th में पढ़ा था। व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? ऐसी फोर्स जो रिस्टोर कर सके अपने आप को। इलास्टिसिटी में हम लोग ने देखा था,
ठीक है। कैसी फोर्स, जो अपने बॉडी को, अगर मैं यहाँ पर एक स्पंज ले लूँ, स्पंज अज्यूम करूँ, तो स्पंज को अगर मैं स्क्वीज करूँगा और फिर से छोड़ दूंगा, मतलब जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो वो डिफॉर्म हो रहा है, फिर बाद में छोड़ दूँ तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, मतलब उसकी रेस्टोरिंग फोर्स क्या है, अपने आप को ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ जाती है, सही है। तो वो क्या कर रहा है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग और ऐसे पढ़ेंगे कि हमने एक स्प्रिंग ले लिया, ठीक है, अब ये स्प्रिंग को हमने एक स्ट्रेच कर लिया, तो वो क्या करेगी, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी, ओरिजिनल जो भी स्टेट था उसका उसमें आने की कोशिश करेंगे, तो उसी फोर्स को क्या बोल देते हैं हम लोग, रिस्टोरिंग फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। आगे, ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में मेक यूज ऑफ ऑक्सीलेशन, कैन यू आइडेंटिफाई वेयर। अभी देखो बहुत सारे पियानो है, गिटार है, वायलिन है, बहुत सारे, सब लोग क्या करते हैं, ऑक्सीलेशन पे यूज करते हैं, ऑक्सीलेशन का यूज करते हैं। व्हाई डज अ बॉल फ्लोट ऑन अ वाटर बॉब अप एंड डाउन इफ पुशेस डाउन एंड रिलीज्ड। देखो इसमें क्या बोल दिया गया, अगर मेरे पास समझो यहाँ पर एक कंटेनर है, यहाँ पर मेरे पास वाटर है, यहाँ पर मैंने बॉब रखा, मतलब बॉल रखा, उसको मैंने पुश किया नीचे की तरफ, तो क्या देख रहे हो आप लोग, बॉल नीचे ऊपर कर रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं, टू और फ्रो मोशन हो रहा है नीचे और ऊपर की तरफ, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे लॉजिक आएंगे, सिर्फ आपको इतना अभी समझ के रखो, ठीक। तो अभी देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या क्या बता दिएगा हमें जो हमें सब सारे क्वेश्चंस बता दिए, 5 के 5 क्वेश्चन, उसके आंसर्स हमें इंट्रोडक्शन में दे दिया है। क्या बोल दिया गया, उसका इंट्रोडक्शन में हमें बता दिया गया है। अभी देखो, अभी हमारा आएगा 5.2, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। जो भी हमें 5 क्वेश्चंस दिए थे, 5 क्वेश्चंस दिए थे, उसके आंसर्स को ही इन्होंने क्या किया, इंट्रोडक्शन बना दिया गया है। क्या कर दिया, उसी को इंट्रोडक्शन बना दिया गया है। ओके, गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग। ओके चलो, अभी देखो 5.2 आ जाएगा आपके बोर्ड पर। 5.2 बोर्ड पर नहीं, मैं ही बता देता हूँ क्या है। एक्सप्लेनेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन। क्या है टॉपिक, एक्सप्लेनेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो अभी कुछ ये है डेफिनेशन है, डेफिनेशंस लिख लो। सबसे पहला डेफिनेशन है, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन लिखो, एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। देखो क्या लिखा है हमने यहाँ पर, एनी मोशन विच रिपीट्स itself after a definite interval of time is called periodic motion, ठीक है। पहले लिख लो ये वाला डेफिनेशन, पीरियोडिक मोशन का डेफिनेशन आ सकता है 1 मार्क्स के लिए। लिख लिया सब लोग ने, पक्का लिख लिया। चलो सेकंड डेफिनेशन हमारे बुक में दिया है, आपके बोर्ड पे आ रहा है, ये देखो। अ बॉडी परफॉर्मिंग पीरियोडिक मोशन गोज ऑन रिपीटिंग द सेम सेट ऑफ मूवमेंट, द टाइम टेकन फॉर वन सच सेट ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज इट्स पीरियड और पीरियोडिक टाइम, ठीक है। तो अभी देखो क्या बोल दिया गया है, एक हमारे पास बॉडी दे दी है, जो बॉडी कुछ परफॉर्म कर रही है, ठीक है, कुछ पीरियोडिक में परफॉर्म कर रही है। जैसे कि मैं बोलूँ, अगर मेरे पास एक पार्टिकल है, जो कि पार्टिकल कैसे परफॉर्म कर रहा है, पार्टिकल यू गया, यू जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है, अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि ये मेरे पास एक पार्टिकल है जो कि यहाँ से जा रहा है और यहाँ पर फिर से आ रहा है, ठीक है, तो ये जो मोशन कर रहा है वो फिर से उसी जगह पे आ रहा है, तो जितना टाइम लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पीरियड बोल देते हैं। देखो अच्छे से मैं फिर से पढ़ता हूँ, अ बॉडी परफॉर्मिंग पीरियोडिक मोशन गोज ऑन रिपीटिंग द सेम सेट ऑफ मूवमेंट। पहले जो ये क्या हो गया, पीरियोडिक मतलब बता रहा है, पीरियोडिक मतलब हमेशा अपने आप को रिपीट कर रहा है, सेम पोजीशन में, सेम मूवमेंट, सेम इंटरवल ऑफ टाइम पर, ठीक है, उसको पीरियोडिक बोल दिया है। सेकंड बोल दिया गया है, टाइम टेकन फॉर सच सेट ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज पीरियड, ठीक है। इसी सेट को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोल दिया, पीरियड बोल दिया या फिर पीरियोडिक टाइम बोल दिया। सेकंड डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिख के रखना है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, another type of periodic motion in which particle repeats move to its to and fro motion, this same path is oscillatory motion, ठीक है। अभी देखो और एक डेफिनेशन है और एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपके बोर्ड पे आएगा, वो भी नोट डाउन कर लो, वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत। तो क्या बोल रहा है वो पॉइंट क्या बोल रहा है, another type of periodic motion in which a particle repeats moves to and fro along the same path is called as oscillatory motion और vibratory motion, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या बोल दिया, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। मेरे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम है, वहाँ से मैंने एक बॉब को अटैच किया, ये बॉब को मैंने यहाँ से घूम रहा हूँ,
तो क्या कर रहा है, सेम पाथ लेके बार बार घूम रहा है सेम पोजीशन पे, ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑक्सीलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन बोल देते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया ये पॉइंट। ऑक्सीलेटरी, अगर किसी ने पूछा ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है तो आपको ये लिख के देना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर और इंपॉर्टेंस पॉइंट बोल दिया गया है। अभी यहाँ पर हमें बता दिया गया है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन और व्हाट इज एंगुलर हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये हमको डेफिनेशन लिखना है और यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया गया है, वो भी हमें नोट डाउन करना है। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं, सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक बट इट इज नॉट ऑक्सीलेटरी। देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल दिया गया है पॉइंट। यहाँ पर देखो आपके बोर्ड पर आ रहा है, एवरी ऑक्सीलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट बी ऑक्सीलेटरी। ठीक है, ये पॉइंट अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट करके रख लो। क्या करो, इसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करके रख लो। क्या बोला गया है इसमें कि सभी ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकते हैं, लेकिन सभी पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेटरी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट डाउन करके रखना है, ये हम लोग और आगे डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, उसके लिए एक एग्जांपल दे दिया, ऑक्सीलेशन मोशन इज पीरियोडिक बट इट इज नॉट ऑक्सीलेटरी। ठीक है, अभी सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, लेकिन वो पीरियोडिक तो है क्योंकि वो बार बार सेम पोजीशन में सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे आ रहा है, लेकिन वो ऑक्सीलेटरी नहीं है। सही है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो लेकिन ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है कि सभी सर्कुलर मोशन पीरियोडिक होते हैं, लेकिन सभी पीरियोडिक मोशन सर्कुलर होते हैं, ऑक्सीलेटरी होते हैं कि नहीं, ये हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर फिर से मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, एवरी ऑक्सीलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। ठीक है, सभी ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक है पर बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट बी ऑक्सीलेटरी। ओके, समझ में आ गया, इतना लिख लिया। सेकंड डेफिनेशन लिखो आप लोग, लीनियर और एंगुलर में, लीनियर और एंगुलर के बीच में डिफरेंस लिख लो। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम लोग SHM बोलेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हम लोग दो टाइप के पढ़ने वाले SHM। ठीक है, SHM मतलब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जो मोशन है हम लोग दो टाइप के पढ़ेंगे, एक हो गया हमारे पास लीनियर और सेकंड होगा हमारे पास एंगुलर। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। अभी लीनियर का डेफिनेशन लिख लो और एंगुलर का डेफिनेशन लिख लो। लीनियर का डेफिनेशन देखो आगे आपके पास, लीनियर का डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है, इफ द पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन द मोशन इज कॉल्ड एज सिंगल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अगर सिंगल लाइन है, ठीक है, सिंपल एक सिंगल लाइन में हमारा मोशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल देंगे। एंड इफ द पाथ इज एन आर्क और फॉर सर्कल इज कॉल्ड एज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो अभी क्या बोल दिया गया है, अगर मेरा मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, सिंपल एक ही पाथ में हो रहा है, तो इसको हम लोग लीनियर SHM बोल देंगे। ठीक है, अगर वही पाथ मेरा ऐसे एंगुलर में हो रहा है, किसी आर्क में हो रहा है, सर्कल में हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल देंगे। समझ में आ रहा है, पक्का समझा आपको? चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो, इसी के साथ से अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, और आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक, नोट डाउन कर लिया? बहुत अच्छे बच्चे, चलो चलो फटाफट स्टार्ट करो, टॉपिक लगा लो सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो, अभी टॉपिक लगा लो 5.3, जो कि क्या बोल रहा है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक, एक्सप्लेन लीनियर SHM। क्या बोला जाएगा आपको एग्जाम में, बोला जाएगा एक्सप्लेन लीनियर SHM। ठीक है, अभी ये लीनियर SHM बोल दिया है आपको। लीनियर SHM मतलब पता है, जो कि स्ट्रेट लाइन में मोशन होने वाला है। अब इसका एग्जांपल देखो, आपको 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको ऐसे। यहाँ पर देखो, अभी हमारे पास यहाँ पर एक स्प्रिंग होगा, ठीक है, जो कि रिजिड ऑब्जेक्ट से बना होगा और उसमें एक मास बंधा होगा। ठीक है, ये M मास हो गया। फिर यहाँ पर एक स्प्रिंग होगी, फिर से यहाँ पर देखो, अभी सबसे पहले जो ये फिगर B, फिगर A और ये फिगर C होगा। ठीक है, फिगर C। अभी देखो हमारे बुक में अच्छे से दिया है फिगर A, यहाँ पर ये जो है फिगर B जो है ये ओरिजिनल पोजीशन है, मतलब हमारे नॉर्मल पोजीशन, रिलैक्स पोजीशन A, जिसको हम लोग ने खींचा है, मास को हम लोग ने खींचा है, स्प्रिंग से बंधा है, उसको हम लोग खींच रहे हैं। फिर उसके बाद में उसको हम लोग ने छोड़ दिया, तो यहाँ पर ये पोजीशन C में क्या हो रहा है, कंप्रेस्ड हो रहा है। तो लिख लो आप लोग यहाँ पर रिलैक्स्ड, यहाँ पर क्या लिख रहा है आपको, रिलैक्स्ड। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, स्प्रिंग को क्या कर रहा है, स्ट्रेच। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस्ड। ठीक है, आप लोग ये लिख लो, आपको डायग्राम में भी दिया है। तो अभी देखो क्या क्या होगा, अभी यहाँ पर स्प्रिंग है, मास है। अभी हम लोग ने क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है, क्या है ये, ओरिजिनल पोजीशन। अभी मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब इसको स्ट्रेच किया। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट करेंगे x से
ठीक है। अभी जब मैंने इसको ये किया, डिस्प्लेस किया, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन में, इसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर कर लूँ, ठीक है, कि ये पॉजिटिव हो गया, ये मीन हो गया 0 और इस साइड हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो हो गया, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट किया। अभी आपको पता है कि ये हमारे पास स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के पास कुछ उसके पास रिस्टोरिंग फोर्स होगा। क्या होगा उसके पास, कुछ रिस्टोरिंग फोर्स, वो कहाँ पर लगेगी, अपोजिट साइड में, क्योंकि हम लोग ने इसको स्ट्रेच किया है। स्ट्रेच करने के टाइम पे उसके पास अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू x, मतलब जितना आप लोग डिस्प्लेसमेंट करोगे उतने रिस्टोरिंग फोर्स होगी उसके अंदर। अभी यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी है, तो हम लोग को एक ये कांस्टेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट आ गया k, इस कांस्टेंट को आप लोग स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हो या फिर फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो। इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, जो भी आपको बोलना हो, ठीक है। K स्टैंड्स फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। अभी देखो यहाँ पर आपके बुक में माइनस साइन दिया है। माइनस साइन क्यों दिया है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स कौन सा है, रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन इंडिकेट किया है। ये आपको समझ गया, फोर्स कैसे निकाला हम लोग ने, पक्का। ये हो गया इतना। तो देखो अभी क्या किया हम लोग ने, स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद में यहाँ पर आ गया, ओरिजिनल पोजीशन पे हमारा था, हम लोग ने स्ट्रेच किया तो यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद में हम लोग ने इसको छोड़ दिया तो वो कंप्रेस्ड हो गया, ठीक है। कंप्रेस्ड होने के बाद में हम लोग ने देखा कि वो इस डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन में क्या हो गया, क्या हो गया, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इतना मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। तो अभी देखो कंप्रेस्ड होने के बाद में फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग को खींचो, स्प्रिंग को खींचो, छोड़ दो, तो वो कंप्रेस्ड हो जाएगी। कंप्रेस्ड होने के बाद में फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आने की चाहेगी, तो फोर्स कहाँ पर लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेम फॉर्मूला हमें इसके लिए भी मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग आगे जाके पढ़ोगे कि इसी को हम लोग हुक्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। आगे भी देखेंगे हम लोग क्या होता है हुक्स लॉ, ठीक है। तो अभी के लिए ये याद रखो, ये समझ गया कि ये लीनियर मोशन हो गया, ठीक है। एक ही स्ट्रेट लाइन में कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो रहा है उसको हम लोग लीनियर एसएचएम बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मतलब क्या, जो आप लोग साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन पढ़ते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिक्स, ठीक है। हार्मोनिक्स मतलब क्या, जो आप लोग साइन और कोसाइन फंक्शन पढ़ते हो उसी को हम लोग हार्मोनिक्स बोलते हैं। ओके, गेटिंग इट, इतना समझ गए आप लोग। अभी आपको बोला जाएगा कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, आप हमें पता है F इज टू m इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लोगे, F अपॉन m इज इक्वल्स टू ए। एक्सेलरेशन निकाल लिया आपने कि कितना एक्सेलरेशन आ रहा है इसमें, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालोगे तो यहाँ पर f की जगह पे आप लोग क्या पुट कर सकते हो, माइनस के एक्स पुट कर सकते हो। तो हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए भी फॉर्मूला आ गया, वेयर m स्टैंड्स फॉर मास, x स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, k स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, a स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आपके पास आ गया, ठीक है। माइनस साइन वही अपोजिट डायरेक्शन में है, समझ गए आप लोग, ये फॉर्मूला पुट अप कर लिए, ठीक। तो अभी देखो आपके बुक में एकदम अच्छे से लीनियर डेफिनेशन ऑफ लीनियर एसएचएम दिया है, वो हमें देखना है, ठीक है। यही है, इतना एक्सप्लेनेशन आपको थ्योरी में बताया है कि मास स्ट्रिंग किया, ये मास को अटैच किया गया स्प्रिंग से, स्प्रिंग को एक पहले पोजीशन पे है, फिर उसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद में छोड़ा, कंप्रेस्ड हो गया, कंप्रेस होने के बाद में हम लोग ने ये सब फॉर्मूलाज डिनोट किए, फिर यहाँ पर हम लोग ने एक्सेलरेशन भी निकाला, बहुत कुछ आप लोग थ्योरी पढ़ सकते हो, आपके बुक में अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे बुक में, अभी मैं आपको वो बता दूँ, डेफिनेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। सो लीनियर एसएचएम इज डिफाइंड एज, अभी वो आपके बोर्ड पे देखो, मैं अभी आपके बोर्ड पर डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है। ये नोट डाउन कर लिया ना, चलो ठीक है। थोड़ा सा टाइम पास वाला टॉपिक है, आप लोग स्पीड अप करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी क्या हो गया, यहाँ पर देखो डेफिनेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम इज डिफाइंड एज द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच फोर्स ब्रैकेट में और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने अच्छे से बता दिया गया है कि क्या बोला गया है। अभी आपने देखा, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ पर, ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन थी, यहाँ पर हम लोग ने इसको स्ट्रेच किया, यहाँ पर हम लोग ने इसको कंप्रेस्ड किया, ठीक है। तो आप लोग क्या देखो कि एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर फोर्स आ रहा है उसी को डायरेक्शन को, जहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन को हम लोग एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, या फिर जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, यह हमें पता है, ठीक है। तो वो कहाँ आने की कोशिश करती है, वो हमेशा मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इस टाइप में किया और एक्सेलरेशन और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, मीन पोजीशन पे लग रहा है। समझ में आ गया मैं क्या बोला, आपका डेफिनेशन में क्या लिखा है वो समझ में आ गया कि वो हमेशा फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों कहाँ आने की कोशिश करते हैं, मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये उनके एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए,
ठीक है, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की तरफ, ठीक है, आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में। तो उसका आगे चैप्टर्स में नहीं, आने वाले टॉपिक्स में, तो उसका आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक। चलो देख लिया, इतना लिख लिया, डेफिनेशन भी आप लोग ने नोट डाउन कर लिया। चलो इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं, बड़ा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो लेक्चर मिलते रहे। अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय।